स्वर्ग और नर्क का अंतर। मृत्यु एक कड़वा सत्य है। किसी भी मनुष्य की मृत्यु होता है तो यह मन को बहुत विचलित करती है कि उस मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है, कौन से लोक में जाती है और क्या क्या सुख दुख प्राप्त करती है। ऐसे ही कहानी के बारे में आज बताएंगे। सबसे पहले पापी इंसान के शरीर से आत्मा को निकाला जाता है। ये बहुत दर्दनीय होता है। इस समय मनुष्य को अपने शरीर से आत्मा खो जाता है। यह मनुष्य अपने से आत्मा को नहीं छुड़ाना चाहता, लेकिन यमदूतों द्वारा उसकी शरीर से आत्मा को जबरदस्ती निकाला जाता है, जो कि बहुत पीड़ामय होता है। उसके बाद यह आत्मा अपने मृत शरीर को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उसकी आंखों के सामने अपने जीवन भर किए हुए कर्मों की रीत शुरू हो जाती है, जो उसको स्पष्ट दिखाई देती है। उसके बाद उस आत्मा को यह एहसास होता है कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया ही नहीं। उसके बाद यमदूत उसको कस के पकड़ लेते हैं और अपने लोक की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वे आत्मा से छूटने का प्रयास करती है, पर यमदूतों द्वारा उसको काफी कस के पकड़ लिया जाता है और अपने लोगों की तरफ ले जाया जाता है। इसके विपरीत जो भी मनुष्य सद्भक्ति करता है और अच्छे काम करता है, उसके लिए घुड़सवार आता है और साथ में सवारी भी आती है, जिसपे ये बैठकर अपने लोक की तरफ आगे बढ़ता है, जिसको शरीर छोड़ते समय न तो कोई पीड़ा होती है और न ही कोई दर्द होता है। इस अवस्था में मनुष्य बहुत ही आसानी से बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़ देता है। अपने लोक की ओर जाते हुए वहां उसके स्वागत में फूल भी बिछे होते हैं और वह आत्मा जब आगे बढ़ती है तो एक बहुत बड़ा स्वर्ण मुद्रा का दरवाजा होता है, जिसको देखकर वह आत्मा बहुत खुश हो जाती है। और इसके विपरीत कुछ दुष्ट आत्मा को धर्मराज के सामने पेश किया जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, उसके पाप और पुण्य का हिसाब होता है। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा को ऐसे रास्ते से ले जाया जाता है जहां पर निरंतर आग जलती रहती है। बड़ी बड़ी ज्वालामुखी हमेशा जलती रहती है और वहां रास्ते में लोगों को दर्दनाक सजाएं दी जा रही होती है, जिसको देखकर वे पापी आत्मा बहुत ही भयभीत हो जाती है। वहां इतनी गर्मी होती है कि आत्मा का शरीर जल रहा होता है। ये सब देखकर वह आत्मा पीछे की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यमदूतों द्वारा उसको भालों से मारा जाता है और आगे की ओर बढ़ाया जाता है। वहां पर एक ऐसी ज्वालामुखी है जिससे निरंतर आग निकलती है और वहां पर एक बहुत बड़ी आग की नदी भी है। इसके बाद यमदूतों द्वारा उस आत्मा को उसके पापा के अनुसार अलग अलग सजाएं दी जाती है, जैसे कि गर्म तेल की कढ़ाई में डाला जाता है और भयानक जीव आत्मा को नोच दिखाते हैं। आत्मा को दर्द और पीड़ा उतनी ही होती है जितनी पृथ्वी लोक पर शरीर में होती है, लेकिन उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। यह आत्मा बहुत चीखती चिल्लाती है, मगर उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। वहां पर एक ऐसी ज्वालामुखी है जिससे निरंतर आग निकलती रहती है और वह पर एक बहुत बड़ी आग की नदी भी है। इसके बाद यमदूतों द्वारा इस आत्मा को उसकी पापों के अनुसार अलग अलग सजाएं दी जाती है, जैसे कि गर्म तेल की कढ़ाई में डाला जाता है और भयानक जीव आत्मा को नोचते खाते रहते हैं। आत्मा को दर्द पीड़ा उतनी ही होती है जितना कि पृथ्वी लोक पर होता है, और इसके विपरीत एक अच्छी आत्मा एक ऐसी रास्ते से जाती है जो फूलों से बना हुआ होती है और जहाँ बहुत भव्य दरवाजा होता है, और इसके बाद वहाँ उसको अपने परमात्मा के दर्शन होते हैं और यह आत्मा वहीं पर पृथ्वी लोक पर किए गए कर्मों और रिश्तों संबंधों को भूल जाते हैं और अपने परमात्मा की ओर बढ़ जाती है और परमात्मा में खोकर रह जाती है। इसके बाद वह आत्मा अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाता है। वहां पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती और वहां कोई भी काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। वहां पर दूध की नदियां हमेशा बहती रहती है और वहां पर ऐसा पेड़ होते हैं जिससे एक फल तोड़ने से दूसरा फल तुरंत आ जाती है। वहां पर ऐसा भोजन प्राप्त होता है जो किसी भी लोक में प्राप्त करना संभव ही नहीं है। दूसरी ओर ये दुष्ट आत्मा सभी पापों को भोगकर धर्मराज के पास जा रही होती है। इसी बीच अच्छी आत्माएं साइड में खाना खा रही होती है। ये दुष्ट आत्मा
भूख प्यास से तड़प रही होती है, लेकिन उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और यमराज द्वारा उसके किए हुए कर्मों के आधार पर पृथ्वीलोक पर 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।